हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कोटलिन, जावा और एंड्रॉइड की एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक एंड्रॉइड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट को सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा और इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी स्कूल में अटेंडेंस की रजिस्टर होती है, राइट। तो क्या होता है, टीचर्स आपके डेली बेसिस पे अब्सेंट एंड प्रेजेंट मार्क करते हैं। तो ये क्या है, हर एक स्टूडेंट का जो अब्सेंट एंड प्रेजेंट है वो एक इंफॉर्मेशन है जो प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में ऑर्गेनाइज होता है। जैसे आप रजिस्टर ओपन करते हो तो देखते हो रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 अब्सेंट, रोल नंबर 3 प्रेजेंट, राइट। ऐसे ही जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आप किसी सोसाइटी में जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो जहां पे गेट कीपर होते हैं, तो आप देखते हो वहां पे कॉपी रखी होती है जिसपे आप क्या करते हो कि उस कॉपी पे आप एंट्री करते हो, राइट। तो वो भी क्या होता है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसको भी हम डेटा बोलते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते होंगे, आप इंस्टाग्राम को चलाते होंगे, आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाते होंगे, राइट। वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि हमारा नाम पूछते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे यानी कि यूजर्स की डेटा को वो स्टोर करके रखते हैं, राइट। ऐसे आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेटा क्या है। डेटा एक इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यहां पे मैंने एक सैंपल डेटा बना रखा है। ये डेटा क्या कह रहा है, ये डेटा एक कुछ इंफॉर्मेशन इसको एक प्रॉपर वेल मैनेज्ड स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को रख रखा है। जैसे कि स्टूडेंट ए 10th क्लास में पढ़ता है जिसका एड्रेस Y है, स्टूडेंट बी 11th क्लास में पढ़ता है जिसका एड्रेस M है, स्टूडेंट सी जो क्लास 10th में पढ़ता है जिसका एड्रेस N है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक डेटा है, राइट। इस डेटा को आप क्या कर सकते हो, फर्दर इस डेटा से बहुत सारे आप इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हो। जैसे कि इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं जो इंफॉर्मेशंस डेटा ही होते हैं, राइट, जो कि कन्वर्टेड होते हैं मोर मीनिंगफुल, राइट, और प्रोसेस्ड होते हैं एक मीनिंग को प्रोवाइड करने के लिए, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, हमने अभी ये टेबल देखा था जिसमें स्टूडेंट थे, किसी क्लास में पढ़ रहे थे और उनका कुछ एक स्पेसिफिक एड्रेस था। तो जैसे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन क्लास 10, राइट, तो आप इस टेबल को, इस डेटा को देख के बता सकते हो कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 में पढ़ते हैं। जैसे ए क्लास 10 में पढ़ता है, सी बी क्लास 10 में पढ़ता है, बट बी नहीं पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10 में पढ़ते हैं। ये आपको कैसे पता चली, ये आपको पता चली इस टेबल को देख के, ये डेटा को देख के, जो डेटा हमारे पास अलग अलग बच्चों की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखा हुआ था। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, बी इज इन क्लास 11 एंड हर एड्रेस इज M, क्या ये सही है या गलत है। तो देखो अब क्या बी क्लास 11 में है, यस, बी क्लास 11 में है और उसका एड्रेस M है, यस। तो ये क्या है, ये ट्रू है, डेटा क्या है, ये सही है, राइट। तो होपफुली आप लोग को समझ में आई होगी डेटा और इंफॉर्मेशंस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि डेटा जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप अलग अलग फॉर्म में डेटा को देख सकते हो। जैसे नंबर्स में आपको डेटा को मिल जाएंगे, राइट। जैसे आप नॉन न्यूमेरिक भी डेटा आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसको हमने एक डेटा सेट के साथ प्रैक्टिस करके देखा, अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन निकाल के देखे, और ये भी जाना कि डेटा जो होते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं। जैसे कि नंबर्स हो सकता है, नॉन नंबर्स भी हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, इन किसी भी फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, अवेलेबल हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखने वाला है वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है, उसके बाद हम ऑपरेटर्स को सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।